जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। जल्दी से सभी लाइव आ जाओ। बहुत शानदार, लाइव आ जाइए अपने बच्चों के साथ, और आप खुद दोनों सभी लाइव आ जाओ। आ जाइए, आ जाइए, लाइव आ जाइए। बाल बच्चों समेत सभी लाइव आ जाओ। वो भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे, घर में दो दो सरकारी नौकरी होगा। ठीक है भाई, साथ साथ मिलके तैयारी कर लेना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत ही रिफ्रेश करना पड़ता है सर, तो क्या हो गया, कर लिया करो रिफ्रेश। भैया देखो, रेशियो में जो शिकायत है ना आप लोगों की 57 से 62 की, वो सारी शिकायत इस संडे तक दूर हो जाएगी। समय दो हमें, आज हम आपकी शिकायत को दूर करके ही जाएंगे। पढ़ा के, वीडियो अपलोड करके, रिकॉर्ड करके जाएंगे। समय दीजिए भाई साहब, ठीक है। राधे राधे भाई, राधे राधे। तो आज से नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, खुशी है? बताओ। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। 7 दिन हो गए मैं नहाए हुए। देख रहे हो कैसे कैसे बाल एडजस्ट करके काम चला रहे हैं। मजाक किया था भाई साहब, 7 दिन कोई बिना नहाए रह सकता है? हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, तो देखो, रेशियो का जो था, रेशियो कह रहे हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का आप लोगों के लिए क्लास नोट्स हमने अपलोड करवा दिया है, और रेशियो की भी फाइल अपलोड करवा दी है। साथ में आज मैंने एडवांस की क्लास इसीलिए नहीं ली ताकि एक दिन हमने आपको समय दिया कि आप प्रॉपर तरीके से पूरा रिवाइज कर सकें, और जो प्रैक्टिस शीट हमने आज सर्कल की डाली है आप उसे भी सॉल्व कर सकें। तो रेशियो की पूरी सर्कल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस शीट डाली थी, उसे भी प्रैक्टिस कर लेना जिनके बैच में वो चला था। ठीक है, चलो, तो आज से हम एकदम नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो है हमारा मिक्सचर यानी मिश्रण। ठीक है, चलिए भाई आ जाते हैं नए सवालों पे। बिल्कुल। अब देखिए, हम बात करते हैं मिक्सचर का। तो मिक्सचर हमारा कैसा टॉपिक है, और मिक्सचर से लगभग हमारे कितने क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। ठीक है और यहाँ पर जो है, इसके बाद हमने क्यों नहीं पढ़ाया आपको एवरेज। तो देखो, सबसे पहले कई सारे सवाल होते हैं आपके मन में। तो देखो, रेशियो जो है, रेशियो के बाद अगर हम बात करते हैं तो रेशियो के साथ हम पढ़ते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बाद एजेस, एजेस के बाद पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप के बाद तुरंत हमें पढ़ना चाहिए क्या, मिक्सचर पढ़ना चाहिए। क्योंकि मिक्सचर के कई सारे कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो रेशियो से चुराए गए होते हैं, और उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। मिक्सचर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एलिगेशन। एलिगेशन भी जो है वो किससे थोड़ा सा पार्ट चुराया गया है, तो वो हमारा मिक्सचर से पार्ट चुराया गया है, और रेशियो भी से थोड़ा सा पार्ट चुराया गया है। इसलिए यहाँ पर जो है, ये जो है इसने चोरी किया है किसका, रेशियो का और मिक्सचर का कंसेप्ट। इसीलिए हम इसको साथ में पढ़ के सारे टॉपिक्स को ख़त्म करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अभी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम हमारा है मिक्सचर, और दूसरा वाला जो टॉपिक है वो है हमारा एलिगेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हम आपको थोड़ी सी बात जानकारी यहाँ पर देंगे। अगर आप बात करते हैं मिक्सचर को लेकर, तो मिक्सचर से प्री में आपका एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और वो क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर आ गया ढंग से पूछ लिया तो मेरे भाई अच्छे से पूछ लिया तो किसी से बनेगा नहीं, और नॉर्मल पूछ लिया तो जिसको भी मिश्रण का थोड़ा सा नॉलेज है वो आराम से ऐसे सवालों को बना सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो इसके लिए जो हमारे कंसेप्ट हैं उनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एलिगेशन के मैटर में। तो एलिगेशन की कहानी क्या होती है? एलिगेशन की कहानी ये होती है कि ये इकलौता ऐसा चैप्टर है जो हमारा एक तरीके से सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को क्लियर करता है। यानी परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, रेशियो हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, तो लगभग हर चैप्टर के थोड़े बहुत कुछ ना कुछ टाइप जो हैं वो एलिगेशन से सॉल्व होते हैं। और पेपर में डायरेक्ट एलिगेशन नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर एलिगेशन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमें ये भी सीखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर की शीट हमने आपको दिया है, उतने ही क्वेश्चंस हैं आपके शीट में, और कुछ इस प्रकार से आपको आपकी शीट मिली होगी, प्रिंटेबल पीडीएफ होगी आपकी।
देखा होगा आपने इसको तो। और अगर हम इसमें बात करें मेरे भाई तो टोटल 50 सवाल है मिश्रण में, और इसी तरीके से जब हम आपको एलिगेशन देंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर मिक्सचर को लेकर। ठीक है, मिश्रण को लेकर, तो मिश्रण में हमारे कुल कितने टाइप बनते हैं। तो जब आप अपने हाथ में प्रैक्टिस शीट लेके देखेंगे, प्रिंट आउट करवा के या पीडीएफ में देखेंगे, तो काफ़ी सारे उसके अंदर टाइप हैं। मोर और लेस अगर हम बात करें तो 6 से 7 टाइप या 6 से 7 कैटेगरी उसके अंदर बनते हैं, और ये सभी कैटेगरी आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। मैंने क्या किया है कि अलग अलग कैटेगरी बनाई है, और हर कैटेगरी के अंदर क्वेश्चंस को टाइप वाइज और लेवल वाइज रखा हुआ है। मतलब आसान से आसान क्वेश्चंस भी हम इसमें करने वाले हैं, और मुश्किल से मुश्किल सवाल भी हम करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को यहाँ पे। तो हमें सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो वो देखिए सवाल को आपके। सबसे पहला कैटेगरी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ सम क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा रेशियो या मिक्सचर या क्या रहता है, कैसे रहता है, और किस तरह के ऐसे सवाल बनते हैं। तो ये हमारा कैटेगरी नंबर 1 है। इस कैटेगरी नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहा गया है एक कनस्तर में 36 लीटर दूध है और पानी का मिश्रण है, और वो किस अनुपात में है, तो 3 और 1 के अनुपात में है। कनस्तर में 15 लीटर दूध मिलाया जाता है, तो मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। जैसे अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे समझें, तो यहाँ पर कहेंगे कि देखो ये हमारा कैन है, और इस कैन के अंदर कितना हो जाएगा, तो 36 लीटर दूध और पानी, यानी इसके अंदर मिल्क और वाटर हमारा कितना है, तो कुल मिलाकर 36 लीटर है। और वो किस रेशियो में है मेरे भाई, तो वो 3 और 1 के रेशियो में है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 15 लीटर दूध और मिला दिया है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा क्या होगा, मिश्रण का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले मेरी बात बड़े ध्यान से आप लोग सुनिए। हज़ारों की संख्या में बच्चे अभी देख रहे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ कमेंट कर रहा है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है हर किसी के कमेंट को पढ़ना और आंसर देना, और अगर मैं कमेंट ही पढ़ने पे लग गया तो शायद आज मैं मिश्रण आप लोगों को पढ़ा नहीं पाऊंगा। 1 घंटे भी कम पड़ जाएंगे आप लोगों के कमेंट का आंसर देने के लिए। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने जो बातें हैं, जो दिल की बातें हैं, उसे थोड़ा सा दबा के रखें भी कुछ देर, और जो टॉपिक आप यहाँ पढ़ने आए और जो हम यहाँ पढ़ाने आए हैं उस पर हम लोग ध्यान दें। वेटेज कितना होगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, प्रोपोर्शन में ये हो गया, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, एडवांस की क्लासेस कब होंगी। तो ये सारी बातों को अभी थोड़ा अगर आप साइड में रख दो ना, ठीक है, कि मेरी लुगाई उसके साथ भाग गई मैं क्या करूं, तो ये सारी बातें भी थोड़ा साइड रखो। अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, उस पर फोकस करो, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, पढ़ने वाले बच्चे हो, इंस्पेक्टर बनने वाले हो, तो वो वाली सोच रखो, फर्जी चीज़ें ना करो, बेहतर है। ठीक है, तो सवाल में आपको समझ में आया, दूध और पानी का अनुपात दिया गया था, उसमें हमें 10 लीटर दूध और मिला दिया गया। तो अब सवाल में हमसे पूछ रहा है अब अनुपात क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले कंसेप्ट में। मतलब क्या होता है कि कुछ दूध और पानी टाइप का कुछ अनुपात रहता है, उसमें हम जो है यहाँ पर कुछ ऐड कर देते हैं। कभी जैसे मानो ऐसे ही बोलेगा ए और बी का रेशियो हमारा इतना है, इतना लीटर हमने ऐड कर दिया तो ए बी का रेशियो इतना हो गया, तो बताओ क्वांटिटी कितनी थी। या बी में हमने इतना ऐड कर दिया तो रेशियो इतना हो गया, तो क्वांटिटी कितनी थी। तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ऐसे सवालों को हम कैसे टैकल करेंगे, कितने मेथड होंगे हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ छोटी सी बात को समझते हैं। हमारे पास पहले मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हमारा क्या है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा 3 और 1 है। और इसमें हमने मिल्क कितना ऐड किया है, 36 लीटर ऐड किया है, और अब हमारा रेशियो कितना हो गया है। ठीक है, तो अब हमसे रेशियो पूछा जा रहा है, एक सेकेंड यार, ये क्वांटिटी पहले कितनी थी, तो ये क्वांटिटी हमारी टोटल कुल मिला के 36 लीटर था, और अब हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, तो 15 लीटर मिल्क हमने ऐड कर दिया है। तो अब हमसे यहाँ रेशियो पूछा गया क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने आपको रेशियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और ये वहीं से उठकर आया हुआ क्वेश्चन है, यानी इसे कह सकते हैं कि यहाँ का नहीं, ये रेशियो का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा उस पर फोकस करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर मिल्क देखो, जैसे ये कैन है और ये कैन हमारा 36 लीटर का है, इसमें दूध और पानी 3 और 1 के अनुपात में, यानी हम यहाँ क्या बोलेंगे, सर ये 4 यूनिट का मान कितना है, 36 लीटर। अगर ये 4 यूनिट का मान 36 लीटर है तो 1 यूनिट का मान कितना लीटर है, 9 लीटर है। समझ रहे हैं मेरी बातों को यहाँ पर। तो वही बात है कि अगर ये 4 यूनिट का मान हमारा 36 लीटर है, तो ये जो 36 है ये कितने की वैल्यू है, 4 यूनिट की। तो 1 यूनिट का मान
मान हमारा कितना हो जाएगा, 9 लीटर हो जाएगा। और 1 यूनिट का मान हमारा 9 लीटर हो जाएगा, तो 3 यूनिट का मान हमारा कितना होगा भाई, तो 3 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 27 लीटर। समझ गए यहाँ पर। और 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो सर 1 यूनिट का मान 9 लीटर है, तो ये हमारा 9 लीटर हो जाएगा। ठीक है। अब सवाल हमारे साथ ऐसा होता है, समझिए कि दूध हमारे पास कितना है, 27 लीटर है, और यहाँ पर कितना लीटर और ऐड कर दिया, 15 लीटर। तो 27 और 15 हमारे पास कितना हो गया, 42 लीटर हो गया। और मिल्क हमारे पास कितना है, 9 लीटर है। तो ये हम क्या करेंगे, इसका रेशियो लेंगे, 3 से काटेंगे 14 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही आंसर है। समझ रहे हैं बातों को यहाँ पे। तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि सर आपके पास जो है वो 4 भाग में, देखो इस 36 को 4 भाग में बांटा गया, तो हर एक भाग की कीमत 9 लीटर हो गई, तो 3 भाग का मतलब 27 लीटर इसके अंदर दूध था, 9 लीटर पानी था। इसके अंदर हमने पानी कुछ भी नहीं मिलाया है, जो मिलाया है सिर्फ और सिर्फ यहाँ दूध ही मिलाया है, और कितना, तो वो भी 15 लीटर। 27 में 15 जोड़ दिया तो 42 लीटर हमारा दूध आ गया, पानी उतना ही का उतना ही था। और अब हमने इसका रेशियो लिया, तो वो रेशियो हमारा 14 और 3 का आ चुका है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे भाई साहब। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कहा गया है कि 25 लीटर के मिश्रण में अमल और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है, और मिश्रण में और 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात क्या होगा। अगर हम बात करते हैं तो इन अ मिक्सचर ऑफ 25 लीटर, इसका आंसर अब आप लोग दे सकते हैं। एसिड और वाटर का हमारा रेशियो कितना है, तो एसिड और वाटर का जो हमारा रेशियो है दोस्त, यहाँ पे फोकस करना बहुत अच्छे से। तो ये रेशियो हमारा 4 और 1 का है, कितने का है, तो 4 और 1 का है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन कितने का है, तो ये सॉल्यूशन हमारा 25 लीटर का है। कितने का है दोस्तों, 25 लीटर का है। हमने इसके अंदर 3 लीटर पानी ऐड किया है, क्या ऐड किया है, तो 3 लीटर पानी हमने ऐड किया है। और अब हमसे पूछता है कि एसिड और वाटर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। अब जैसा कि हमने आपको कहा, आप सभी समझदार हैं, आप बताइए ये 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 लीटर है। आपको दिख रहा है ना कि इस 25 लीटर को 5 भाग में बांटा गया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर ये जो 25 लीटर है ये हमारा कितने का वैल्यू है, तो 4 + 1 यानी 5 का वैल्यू है। तो 5 का वैल्यू 25 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 लीटर। 1 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 लीटर। तो आप इसमें आराम से गुना कर दो, दोनों में 5 और 5 से। ठीक है समझ गए। 5 की वैल्यू 25 है, 1 का मान कितना हो जाएगा, 5, तो यानी 4 का मान 5 × 4 और 1 का मान 1 × 5 हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे तो एसिड हमारा कितना है, 20। क्या एसिड में कुछ ऐड किया, नहीं, तो एसिड को ऐसे ही रहने दो। और ये 5 + 3 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो 5:2 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई। पाँच अनुपात दो, बहुत अच्छे। इतने शानदार शानदार बच्चे हैं, बताओ जब कहते हैं पढ़ाई करने को तो एकदम पढ़ाई वाले मोड में आ जाते हैं और आंसर देना शुरू कर देते हैं। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ज़रा, तो 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 और 1 हो जाता है। इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी थी, हमसे सवाल में ये पूछा गया है। अब हम आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। आपने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से क्या पढ़ा, रेशियो पढ़ा। रेशियो में आपने पढ़ा ना कि ए और बी का सैलरी का अनुपात दिया जाता था, और ए में कुछ बढ़ाने के बाद उनकी वैल्यू दे दी जाती थी। तो बस वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। आप अगर बात करेंगे तो एक आपके पास ऐसा जार है, ये जार हमारा कितने, जार हमारा 200 लीटर का है। इसके अंदर हमारा क्या है, तो मिल्क भी है और वाटर भी है, और वो किस रेशियो में है, तो 17:3 में है।
हमने यहाँ पर क्या किया है, कुछ और मिल्क इसमें ऐड कर दिया है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर हमारा कितना हो गया, 7 और 1 अनुपात हो गया है। रिजल्टिंग मिक्सचर हमारा कितने का हो गया, 7 और 1 के अनुपात में हो गया है। तो हमने इसमें कितना मिल्क डाला है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। चलिए छोटी सी बात अब आप समझिएगा। ऐसे सवालों में आपको क्या करना होता है, तो कुछ नहीं, आप यहाँ मिल्क को लिखिए और वाटर को लिखिए। आप कहेंगे सर देखिए पहले हमारा अनुपात कितने का था, तो 17 और 3 का था। हमने यहाँ पर मिल्क में कुछ डाला है, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया, सवाल में पढ़िएगा, इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद, इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद यह जो अनुपात है वो 7 और 1 का हो चुका है। कितने का हो चुका है, 7 और 1 का हो चुका है। शुरू में यह मिश्रण हमारा कितना था, 200 लीटर था। तो सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमने इसमें जो मिल्क ऐड किया है वो कितना किया है। अब आपको एक छोटी सी बात हम समझाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार, ठीक है। पता नहीं पेट में क्यों दर्द हो रहा है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आप इस ग्लास को समझिए। इस ग्लास के अंदर हमारा क्या है, इस ग्लास के अंदर हमारा दूध भी है और इस ग्लास के अंदर हमारा पानी भी है, ठीक है। अब मान लीजिए दूध इसके अंदर 5 लीटर है और पानी इसके अंदर 2 लीटर है। अब कल के दिन मैं इसके अंदर 2 लीटर दूध और मिला देता हूँ। तो पहले इसके अंदर 5 लीटर मिल्क था हमारा और दूध हमारा 5 लीटर मिल्क था और मान लीजिए पानी हमारा 3 लीटर था। मैंने कहा इसके अंदर हम 2 लीटर दूध और मिला देते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ग्लास होगा उस ग्लास में मिल्क हमारा कितना होगा, 7, और वाटर हमारा कितना होगा, तो बोलेंगे सर वाटर आपका होगा 3 लीटर। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इस ग्लास में हम दूध को ऐड करेंगे तो भाई पानी की मात्रा तो उतनी ही रहेगी, बस पूरे मिश्रण में यही देखना होता है और ये देखना होता है कि आपने ऐड क्या किया है। जैसे अगर हम इसमें बात करें तो हमने मिल्क को ऐड किया है, तो वाटर यहाँ क्या है, डिस्टर्ब नहीं हुआ, नहीं हो पाया। यानी जितना पहले क्वांटिटी था वाटर का, आज भी वाटर की क्वांटिटी उतनी ही है। वाटर अपने आप को नहीं बदल पाया मेरे भाई, समझ रहे हैं। अगर पहले यहाँ पर वाटर जो है, अगर हम बात करते हैं कि 3 लीटर था, तो वाटर आज भी हमारे पास कितना है, तो 3 ही लीटर है। समझ रहे हैं, बस पूरे मिश्रण में यही फोकस करना होता है। क्या आपने ऐड किया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ मिल्क ऐड किया उससे मत देखो, आप बस यहाँ पर ये देखो कि सर मिल्क को तो आपने ऐड किया है, वाटर हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो जो क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी उसके बारे में हम कैसे कहेंगे वो समझिए। जैसे पहले अगर वाटर 3 यूनिट था ना, तो आज भी वाटर को कितना होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा, ठीक है। वाटर कभी बदल नहीं सकता है भाई, आपने तो एडिशन मिल्क में किया है, वाटर में किया नहीं है। तो वाटर अगर यहाँ 3 था तो यहाँ भी कितना रहेगा, 3 रहेगा। ये वाटर का अधिकार है। तो अगर आप यहाँ पर जो है देखेंगे तो हमें इन दोनों को बराबर करना है। तो 3 ये ऑलरेडी है, इसे 3 करना है। इसे 3 करने का मतलब यहाँ 3 से गुना और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 से गुना हो जाएगा। अब ज़रा समझो, छोटी सी बात हम आपको बताएंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। पहले मिल्क यहाँ 17 यूनिट था, अब मिल्क हमारा कितना हो चुका है, 21 यूनिट। यानी इस एक्स का मतलब कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। कितना यूनिट है मेरे भाई, तो 4 यूनिट है। समझ रहे हैं बातों को यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ 200 लीटर की। तो ये जो 200 लीटर हमें दिया गया है, ये 200 लीटर हमारा कितने का वैल्यू है, तो 17 + 3 यानी 20 का वैल्यू है। ये कितने का वैल्यू है, तो 20 का। और हमें कितने का वैल्यू निकालना है, तो हमने इसमें कितना एडिशन किया हमें उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने 17 को 21 बना दिया, यानी 4 के एडिशन किए, तो 4 का मान निकालना है। लो मेरे भाई कितना आंसर आ गया, तो 40 लीटर आ गया, करेक्ट आंसर है। समझ गए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो बड़े आराम से आपने यहाँ पर समझा कि सर पहले ये रेशियो था, अब हमारा ये रेशियो बन गया। 20 का मान 200 लीटर था, यानी अपने आप का 10 गुना, तो 4 का मान 40 लीटर होगा, यानी अपने आप का 10 गुना हो जाएगा सर। ठीक है, चलिए क्लियर है ये बात, आगे बढ़ा जाए। आ जाइए, देखिए आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी है तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से मैं आपको कहता हूँ, आप जो है इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिएगा। ये क्लास है, ये इंक्वायरी आपका है नहीं ऑफिस जहाँ आप अपने सभी इंक्वायरी को कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं। ठीक है, इंक्वायरी नंबर पर बात करिएगा, ज़्यादा सहायता मिल पाएगी आपके। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 49 लीटर ऑफ मिल्क solution has 63% milk in it, then how much milk should be added to make the concentration of milk 70
परसेंट इन द सॉल्यूशन। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये पहले कोई मिल्क का बॉटल था, इसके अंदर मिल्क हमारा कितना था 63% था, ठीक है, यानी मिल्क 63% था तो वाटर हमारा 37% था। सीधा सा हिसाब किताब है भाई, समझ गए। अगर मिल्क हमारा इतना था यानी जो बच गया वो हमारा क्या था, वाटर था। उसके बाद यहाँ कहा गया कितना मिल्क हम इसके अंदर डाल दें। मानो यहाँ पर इसके अंदर हम एक्स मिल्क डाल दें कि अब ये सॉल्यूशन में मिल्क हमारा कितना हो जाए 70%, यानी अगर 70% मिल्क होगा तो वाटर हमारा कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। जस्ट मेरे भाई यहाँ पर जो है वो पीछे वाले क्वेश्चन की तरह डिट्टो सेम है कि पहले कुछ रेशियो था, मिल्क डाल दिया, अब कुछ और रेशियो हो गया। वैसे ही पहले कुछ रेशियो था, अब मिल्क डाल दिया, अब कुछ और रेशियो हो गया। तो बताइए यहाँ पर जो आपने एडिशन किया वो कितना किया। तो कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। पहले घोल में कितना परसेंट दूध था, तो 63। तो आप यहाँ पर लिखिए प्रॉपर तरीके से। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, आप यहाँ बोलेंगे सर देखो 63 मिल्क था, तो 63 मिल्क था तो 37 हमारा क्या हो गया, वाटर। यानी पहले मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा कितने का था, तो 63 और 37 का था। उसके बाद इसमें से दूध की जो है 49 लीटर दूध, अच्छा इसकी क्वांटिटी हमारी कितनी थी, तो इसकी वैल्यू जो हमारी थी सर वो वैल्यू हमारी 49 लीटर थी। कितना वैल्यू था सर, 49 लीटर था, ठीक है। तो उसके बाद कहा गया हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, इसके अंदर हम कुछ मिल्क ऐड करते हैं जिसके कारण अब नया कंसंट्रेशन में मिल्क 70% हो जाएगा। तो अगर मिल्क 70% होगा तो यानी पानी 30% होगा, यानी अगर हम बात करते हैं तो इनका रेशियो 7 और कितने का हो जाएगा, 3 का। अब जैसा कि हमने आपको अभी सिखाया, और हमने आपको क्या सिखाया मेरे भाई, हमने आपको ये सिखाया कि देखो आप मिल्क में कुछ ऐड कर रहे हो ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे वाटर को डिस्टर्ब मत करना। वाटर मेरे जैसे पहले जितना यूनिट था वाटर आज भी उतना यूनिट रहेगा। आपने तो एडिशन मिल्क में किया है ना, जैसे पहले मिल्क और वाटर का ये रेशियो था, अब मिल्क और वाटर का ये रेशियो है, एडिशन हुआ है मिल्क में, तो वाटर की क्या गलती, वाटर तो सेम रहेगा, पहले जितना था आज भी मेरे भाई उतना ही रहेगा। बताओ जल्दी से, ठीक है। तो बोलोगे हाँ सर, तो ठीक है। यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ 37 और यहाँ 3 है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर। इन दोनों को बराबर करने के लिए 37 वाले को 3 से गुना करेंगे तो ये भी हमारा 3 से हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं 3 वाले को किससे गुना करना पड़ेगा, 37 से, तो ये भी हमारा 37 से हो जाएगा। उसके बाद ये जो रेशियो बनेगा वो कैसा रेशियो बनेगा वो ज़रा देखो, ठीक है। यह रेशियो बनाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता पड़ेगी, बाकी देख लेते हैं, ठीक है। रेशियो जो अब बन जाएगा वो क्या बनेगा, तो बोलोगे सर मिल्क और वाटर 3 × 63 कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो 189 हो जाएगा। और वाटर की बात करते हैं तो 37 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 111 हो जाएगा, ठीक है। अब 37 का 7 गुना, 7 7 49 के 9, 4 हाथ में, 7 3 21 और 4 25, 259, और 37 का 3 गुना यहाँ कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू हमारी कितने की है, तो 49 लीटर की है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि हमने मिल्क को कितना ऐड किया है, ठीक है हम बताएंगे। आप ये बताइए ये जो 49 लीटर है, ये 49 लीटर हमारा कितने का वैल्यू है, तो 14 मिल्क प्लस वाटर दोनों का वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर इसमें 111 जोड़ते हैं तो पहले 11 इसे दे दो तो 200, और 200 और प्लस 100 कितना हो जाएगा, 300। यानी ये 49 हमारा कितने का वैल्यू है, तो 300 का। और हमें निकालना कितना है कि हमने इसमें कितना ऐड किया है। तो यहाँ साफ तौर दिख रहा है 25 - 18, यानी यहाँ पर 17 7 की वैल्यू जो है वो हमने ऐड किया। कितना ऐड किया है मेरे भाई, तो 70 लीटर हमने ऐड किया है। दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, ठीक है, कि कितने की वैल्यू, ये जो 49 है ये हमारा 300 का मान है, और 189 में 70 हमने यूनिट ऐड कर दिया, 259 हो गया, तो 70 का मान हमें निकालना है। 0 से हमारा 0 खत्म, 49 को 7 बार गुना करना है, ऐसे समझ लीजिए 50 को 7 बार, 50 का 7 बार 350, उसमें 7 कम कर दीजिए तो 343 आ जाएगा। और 343 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 30 के साथ। 30 का हमारा 1 गुना 30 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 13 हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। 30 का हमारा 11, उसके बाद हो जाएगा 30 का 1 गुना 30 43, फिर 30 का 1 गुना और 30 हो जाएगा, 13 बच जाएगा। 11 सही 13/30 जो है करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही उत्तर है। एक बच्चा पूछता है कि सर 70 कहाँ से आया। हाँ भाई बता रहे हैं 70 कहाँ से आया है। क्वेश्चन में कहा गया मिल्क 70% है, तो अगर ये 70 है तो यानी ये 30 है,
तो इसी तरीके से जैसे ये 63 है तो ये 37 है, क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन तो 100% का होता है ना, तो पूरा कंसंट्रेशन 100% का है, उसमें मात्र 63% मिल्क है। तो ऐसे समझ लीजिए कि 63 मिल्क है, 100 में से 63 घटा देंगे तो 37 वाटर हो जाएगा, 100 में से 70 घटा देंगे तो 30 हमारा क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। समझ गए? तो पहले हमारा यहाँ पर मिल्क और वाटर था वो लिख दिया, बाद का मिल्क और वाटर लिख दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पर सॉल्व किया। अंकित राजपूत आप ही को बता रहे हैं भाई कि 37 कहाँ से आया। कॉमन सेंस लगाइए कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है पता है, कहीं पर भी किसी भी सॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल होता है यानी उसके अंदर पानी है। तो मिल्क का सॉल्यूशन है मतलब मिल्क और पानी है, दोनों है यहाँ पर। तो मिल्क और पानी है, तो मिल्क अगर 63 है तो पानी हमारा कितना है, 37 है। उसी तरीके से दूसरे वाले में मिल्क 70 है, तो मिल्क अगर 70 है तो पानी हमारा कितना है, 30 है। इनका जो रेशियो था वो 7 और 3 का था, ठीक है। और हमने आपको क्या समझाया तब से कि भाई मिल्क को ऐड कर रहे हो तो पानी तो बराबर रहेगा, तो पानी बराबर रहेगा, तो यहाँ 37 है, यहाँ 3 है, तो इसके 3 से इसमें गुना कर दो, इसके 37 से इसमें गुना कर दो। अब ये 37 इंटू 3, ये भी 37 इंटू 3, दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एमियट तूफान अब समझ में आया कि मैंने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया भाई, बताइए, क्लियर है? चलिए, इस पूरे क्वांटिटी का जो वैल्यू दिया गया था, पूरे क्वांटिटी का वैल्यू 49 था, यानी ये जो 49 है ना, ये इतना प्लस इतना दोनों का मान है, तो जिसका वैल्यू होता है उससे डिवाइड करते हैं, यानी 189 प्लस 111 पूरा 300 का मान है। और हमें कितने का वैल्यू बताना है, तो पहले हमारा मिल्क इतना यूनिट था, अब हमारा मिल्क कितना यूनिट हो गया, यानी कितने का इंक्रीज हुआ, 70 का, तो हमें 70 का मान बताना है, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छे, आ जाइए। इस क्वेश्चन को बाकी आप एक और तरीका से कर सकते थे। देखिए क्या होता है, अभी आगे चल के जब आप एलिगेशन पढ़ेंगे ना, एलिगेशन करके, तो एलिगेशन से भी यहाँ पर एक सवाल को बनाया जा सकता है। एलिगेशन मेथड भी आपने पढ़ा नहीं है, थोड़ा सा हम उसको ग्लिम्स आपको देते हैं। क्या होता है कि देखो, किसी जार में कोई क्वांटिटी होती है, अगर मान लो यहाँ पर इस बात करते हैं, इस जार में हमारा क्या है, मिल्क भी है और यहाँ पर वाटर भी है, ठीक है। तो उस जार में हमने और मिल्क डाल दिया, तो अब मिल्क और वाटर का रेशियो इतना हो जाता है, तो पूछा जाता है कितना ऐड किया है। तो एलिगेशन के माध्यम से अगर आप करेंगे तो आप बोलेंगे सर देखिए, पहले हमारा कितना मिल्क था, तो 63% मिल्क था, ठीक है। जैसे मानो ये हमारा एक जार है, इसके अंदर कितना मिल्क है, 63। एक हम नया जार लेकर आए हैं और सिर्फ दूध की थैली लेके आए हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दूध है, और कितना है, 100% है। और जब हम इस दूध को इसके अंदर डाल देते हैं तो फाइनली जो हमारा सॉल्यूशन आता है उसमें दूध कितना हो जाता है, 70%। तो जब भी ऐसा यहाँ पर तरीका होना, या जब भी ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं जहाँ पर भी कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन किन्हीं दो लोगों से मिलकर होता है, वहाँ एलिगेशन लगता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि ये दूध और पानी का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैं इसमें 2 लीटर दूध डाल रहा हूँ, 1 लीटर भी दूध डाल रहा हूँ, आधा लीटर भी दूध डाल रहा हूँ, यानी जो भी दूध डाल रहा हूँ उसमें पानी नहीं है, उसमें 100% दूध है, समझ रहे हो। तो यानी ये सॉल्यूशन था जिसमें 63% यहाँ पर दूध है, बाकी पानी है। और एक दूध की थैली खरीद के लेके आए, उसमें 100% दूध है, तो इस दूध की थैली को जब इसमें ऐड किया गया तो दूध कितना बना दिया इसने, 70 बना दिया। कितना बना दिया मेरे भाई, 70 बना दिया। तो अब यहाँ पूछा जाता है बताओ कितना आपने ऐड किया। तो अगर आप यहाँ एलिगेशन के माध्यम से सवाल को बनाओगे मेरे भाई, तो एलिगेशन से ये कैसे बनेगा, तो बोलोगे सर देखो 63% दूध है और पानी, दूध हमने कितना डाल दिया, 100, अब हमारा दूध का वैल्यू कितना हो गया, 70। एलिगेशन थोड़ा बहुत हमने आपको पहले भी बता रखा है कैसे करते हैं। बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को माइनस करती है, तो यहाँ 100 में से 70 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30, और यहाँ बड़ी वैल्यू इसको माइनस करेगी, 70 में से 63 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा किसका वैल्यू दिया गया था, क्वेश्चन में जो शुरू में सॉल्यूशन था ना उसका वैल्यू दिया गया था, यानी शुरू वाले सॉल्यूशन का जो है बताया गया था कि ये कितना लीटर है, तो 49 लीटर है, यानी इसके बारे में जिक्र किया गया था 49 है, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका वैल्यू बोला गया था 49 लीटर है मेरे भाई। तो 49 लीटर जो है हमारा यहाँ पर, ये जो 49 लीटर आपने लिखा है, ये 49 कितने की वैल्यू है, तो 49 30 की वैल्यू है, और हमें कितने का मान पता करना है, 7 का मान
मान, मतलब ये वो क्वांटिटी है जो पहले मौजूद थी और ये वो क्वांटिटी है जो हमने ऐड किया है। ठीक है, यानी ये वो क्वांटिटी है जो पहले से मौजूद थी और ये वो क्वांटिटी है जो हमने ऐड किया है। यानी कहने का मतलब 49 लीटर जो था वो 30 का मान था और हमने 7 ऐड किया है, तो 7 का मान हमें बताना है। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 343 डिवाइडेड बाई 30, और इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 सही 13/20 आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। तो ये भी एक हमारा एलिगेशन का तरीका है जिसके माध्यम से ऐसे सवालों को कर सकते हैं। आ जाइए, चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल हम आपको उस पर देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा आपको पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो था वो 5:2 था। ठीक है, और ये सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो ये सॉल्यूशन हमारा मान लीजिए कितना था, तो ये सॉल्यूशन हमारा 140 लीटर का सॉल्यूशन था। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर x लीटर का मिल्क ऐड किया और अब ये रेशियो हमारा हो गया 4:1। तो बताओ हमने कितना ऐड किया है, क्वेश्चन बताओ। समझ में आ गया भाई यहाँ पर? ठीक है, कि पहले इसके अंदर दूध और पानी का अनुपात किया था तो 5 और 2 का था, और ये कितने लीटर का सॉल्यूशन था, 140 का। अब सिर्फ और सिर्फ हमने इसके अंदर दूध ऐड किया है और अब मिल्क और वाटर का रेशियो इतना हो गया है। बताइए हमने यहाँ पर क्या ऐड किया है, कितना लीटर ऐड किया है? कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए बहुत शानदार, आंसर बताइए। चलिए अब आप बोलेंगे सर देखो छोटी सी बात है यहाँ पर, समझिएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमने सर मिल्क को ऐड किया है ना, मिल्क को ऐड किया है, वाटर तो को नहीं किया। तो हमने कहा नहीं, तो वाटर को नहीं किया तो सर वाटर के साथ नाइंसाफ़ी क्यों है, वाटर को बराबर करिए। अगर यहाँ 2 है तो सर इसे भी 2 बनाइए, इसे 2 से ऐसे मल्टीप्लाई किया और इसे 2 से ऐसे मल्टीप्लाई किया। अब आप यहाँ बोलेंगे सर समझिएगा मेरी बात को, आप छोटी सी बात को मेरी समझिएगा। ठीक है, पहले मिल्क देखो सर 5 था और अब मिल्क हमारा कितना हो चुका है, 8। यानी यहाँ पर कितना यूनिट ऐड किया गया है सर, तो 3 यूनिट ऐड किया गया है। कितना यूनिट ऐड किया गया है सर, तो 3 यूनिट यहाँ पर ऐड किया गया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? कितना यूनिट ऐड किया गया है, तो 3 यूनिट। अब क्वेश्चन में कहा क्या है, क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर 140 लीटर। तो ये जो 140 लीटर है, ये 140 लीटर किसकी वैल्यू है बताना जरा। तो ये मिल्क प्लस वाटर दोनों की वैल्यू है। ये 140 लीटर का सॉल्यूशन है यानी दोनों की वैल्यू है, यानी ये हमारा 7 का मान है। और हमें कितने का मान निकालना है, तो हमें यहाँ पर जो है 3 यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि भाई तुमने कितना ऐड किया है। तो 5 में 3 ऐड किया है तो 8 बन गया, यानी 3 का मान निकालना है। 7 से अगर काटेंगे भाई तो 20 बार में कटेगा, तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 60 लीटर आ जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। मिक्सचर ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, लेकिन हमने कसम खाई है कि हम आपको समझा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आ जाइए एक और क्वेश्चन बताइए। चलिए अब एक और क्वेश्चन हमारा है कि देखिए मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हमारा 5:1 है, और ये सॉल्यूशन जो है मेरे भाई यहाँ पर, ये सॉल्यूशन हमारा एक तरीके से समझ लीजिए 60 लीटर का है। कितने लीटर का है, 60 का। इसमें हमने अब कुछ वाटर ऐड किया है जिसके चलते हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो 10:3 हो चुका है। कितना हो चुका है, 10:3 हो चुका है मेरे भाई। तो अब हमसे यहाँ पूछा गया है कि x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, हमने इसके अंदर कितना ऐड किया है, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, अब आपको कहना है कि सर देखो आपने एक ही छोटी सी बात सिखाई, और क्या सिखाया कि सर वाटर में एडिशन हो रहा है ना। ठीक है, तो इसमें मिल्क का क्या दोष है, मिल्क को तो बराबर रखिए। यहाँ मिल्क 5 और यहाँ मिल्क 10 है, बराबर क्यों नहीं है, बराबर किया जाए। हमने कहा ठीक है हम बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बड़ा वैल्यू है 10 और ये छोटा वैल्यू है 5, तो यानी 5 को किसके बराबर बनाएंगे, 10 के बराबर बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बातों को? इन दोनों को मुझे बराबर करना है, तो मुझे दिख रहा है कि 5 को 10 बनाया जा सकता है, तो मैं 5 को 10 बनाऊंगा। और मैं 5 को 10 किस प्रकार बनाऊंगा बताओ। तो 5 को 10 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। और ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा कि अगर एक को गुना करे दूसरे को ना करे, यानी इसे भी हमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं हमेशा कहता हूँ कि ये देखा करो कि किसकी वैल्यू दी है और पता क्या करना है। तो ज़रा सवाल में देखोगे तो ये 60 लीटर दिया है, ये 60 लीटर कितने का मान दिया है, तो बोलोगे सर 5 × 2 10 और 2 × 1 2, तो 10 और 2 12 का मान दिया गया है। सर पूछा क्या है, x का मान,
x की वैल्यू होगी कितनी? तो खुद ही सोचो, वाटर पहले 2 था, आज वाटर 3 हो गया, मतलब इंक्रीज कितने का हुआ? तो 1 यूनिट का। तो हमसे पूछा भी कितना जाएगा? तो x का मतलब 1 यूनिट पूछा जाएगा, तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? 1 से करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि जो हमें 60 दिया गया था, 10 जमा 2 यानी 12 का मान था, और पूछा हमसे 1 का मान है। कट्टम कुटाई करेंगे तो 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये 10 वाला कौन है? दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जान लो ये है हल्दर जी हैं हमारे। बाबू जमीन कम पड़ जाएगी तुम्हें भागने के लिए, हम बता रहे हैं, इतना दौड़ा के मारेंगे तुम्हें 10 आंसर दोगे तो। ठीक है, अब एक सवाल घुमा दे जरा, बताओ। चलो एक सवाल घुमाते हैं, थोड़ा उल्टा पूछते हैं आपसे। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया कि देखो मिल्क और वाटर का रेशियो है, और मिल्क और वाटर का रेशियो 5 और 2 का है। इसमें हमने क्या किया है, कुछ वाटर हमने ऐड किया है, और उसके बाद हमारा यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो हमारा हो गया है 15 अनुपात, ठीक है 15 अनुपात 7 हो गया है। कितना हो गया? 15 अनुपात 7 हो गया है। यदि सवाल में मेरे भाई, ठीक है, ये कहा गया कि आज के समय में मिश्रण का जो वैल्यू है वो 44 लीटर है, पहले का मात्रा नहीं दिया गया बाबू, याद रखना आज का समय दिया गया है। ठीक है, कि अगर आज के समय उस बोतल में 44 लीटर लिक्विड मौजूद है तो यहाँ x का मान बताओ। हालांकि x की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, बट यहाँ पर फिर भी क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। बताइए आंसर कितना आएगा? आप बोलेंगे सर इतना छोटू क्वेश्चन है बताइए, ठीक है, हाँ 2 आएगा। बहुत शानदार, क्या खतरनाक आदमी है सर। देखिए मुस्कान के आशिक का पहले आंसर आ चुका है। ठीक है, नहीं ये पतली कमरिया वाले आशिक हैं भाई साहब, जो आजकल ट्रेंड कर रहा है। बहुत रील बना चुके हैं ये, लेकिन दुख की बात ये सारे फ्लॉप हो चुके हैं क्योंकि पतली कमर नहीं है इनके पास। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिए, वायरल हो जाएंगे आप, हमें पता है। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल को देखते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा कि सर देखिए पानी को ऐड किया गया है ना, यहाँ पर मिल्क तो बराबर रहेगा। अब मिल्क हमारा बराबर रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो मिल्क हमारा बराबर रहेगा तो सर ये 5 और 15 क्यों बराबर नहीं है, बराबर किया जाए। तो हमने कहा ठीक है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, हो गया बराबर। हाँ जी, अब 15 और 15 बराबर दिख रहा है। ठीक है, अब ये बताइए पहले वाटर कितना था? 6, अब वाटर कितना हो गया? 7। कितना ऐड किया गया है? तो 1 यूनिट। कितना ऐड किया गया है मेरे भाई? तो 1 यूनिट ऐड किया गया है। समझ रहे हैं? तो हम बोलेंगे सर देखो वैल्यू दिया क्या है, तो 44 लीटर दिया गया है। ठीक है, और ये जो 44 है ये कितने की वैल्यू है? तो 15 + 7 यानी 22 की वैल्यू है, और हमसे पूछा क्या है? तो 1 यूनिट का मान। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 2 लीटर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए जो सवाल आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो सवाल में सिर्फ एडिशन नहीं है, उस सवाल में सब्ट्रैक्शन भी है। समझ रहे हो बातों को लेकर? अगर मानो हम उसमें से कुछ पानी निकाल दे, दूध निकाल दे, कुछ कर दें, तो उसके बाद रेशियो क्या होगा, लेकिन हम वो कर नहीं सकते सब्ट्रैक्शन। कारण हम बताते हैं। जैसे मानो ऐसे सवालों में एडिशन ही कंसेप्ट लग पाता है, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं लग पाता है। अब जैसे हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए यही वो ग्लास है, ठीक है, जो देवदास ने पारो को दिया था, ठीक है, बट पारो ने मना कर दिया। तो ये वो ग्लास है, और इस ग्लास में यहाँ पर जो है मिल्क हमारा कितना है? 5, और वाटर कितना है? 2। तो इस ग्लास में चाहूँ तो मैं पानी डाल सकता हूँ, चाहूँ तो मैं दूध डाल सकता हूँ, चाहूँ तो मैं कोई मिश्रण डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इससे कहूँ कि इसमें से मुझे 1 लीटर दूध दे दो, तो क्या पॉसिबल है? बताओ। इसके लिए मुझे सारांश बनना पड़ेगा, जो एक होती है ना पंछी कह रहे हैं, मतलब एक चिड़िया या जो भी समझ लो, कि जो दूध को अलग कर देती है, पानी को अलग कर देती है। भैया ये घोल है दूध पानी का, इसमें कहाँ से आप पानी को अलग कर पाएंगे, दूध को अलग कर पाएंगे? बताइए, पॉसिबल है? अब इसके अंदर 7 लीटर का लिक्विड है, 5 लीटर यहाँ पर दूध है, 2 लीटर पानी है, वो तो घुल गया है। अब अगर कोई आकर हमसे चाहे कितनों बोल दे, करोड़ों रुपए तुम्हें दे रहे हैं, 2 लीटर दूध निकाल के अलग कर दो, पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। उसके हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक कण-कण में यहाँ दूध और पानी का मिश्रण है। तो हम इसमें कुछ डाल सकते हैं, कुछ निकाल नहीं सकते हैं। और अगर जो भी निकालेंगे उसमें दूध और पानी दोनों होगा, अकेला दूध अकेला पानी नहीं हो सकता है। इसलिए ऐसे सवालों में जो है एडिशन पॉसिबल है, सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। बुझे कि नहीं बुझे बताइए यहाँ पे? समझे? बहुत शानदार, आग लगाइएगा आप लोग तो एकदम। चलिए आ जाइए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए।
अब यहाँ पर देखिए ज़रा बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है। अब हमने 2 क्वांटिटी वाला पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, 3 क्वांटिटी वाला पढ़ना है, ठीक है। अब 3 क्वांटिटी वाला यहाँ पढ़ना है तो क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ एक मिश्र धातु में 5, 3 और 2 के अनुपात में तांबा, जस्ता और निकेल है, और नया अनुपात 5, 3 और 3 प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में निकेल की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए, ठीक है। कितनी मिलाई जानी चाहिए हमसे यहाँ ये पूछा गया। अब आप बताओ, पहले जो हमारा रेशियो है कॉपर, जिंक और निकेल का, वो हमारा कितना है, तो बोलेंगे सर देखो कॉपर था, उसके बाद जिंक था, उसके बाद सर निकेल था, और ये अनुपात हमारा कितना था, 5:3:2 था सर, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला है, इसमें हमने निकेल ऐड किया हुआ है, इसमें हमने क्या ऐड किया, निकेल ऐड किया है, जिसके चलते हमारा रेशियो कितने का हो गया, 5:3:3 हो चुका है, ठीक है। और यहाँ कहा गया द क्वांटिटी ऑफ निकेल दैट मस्ट बी एडेड टू 100 kg ऑफ दिस अलॉय, यानी ये दूसरा अलॉय जो है, ये अलॉय हमारा देखो किसके बारे में, 100 किलो कौन है, एक मिश्र धातु में इतने इतने के अनुपात में तांबा, जस्ता और निकेल है। नया अनुपात प्राप्त करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में निकेल की मात्रा मिलाई जानी चाहिए, यानी 100 किलोग्राम के मिश्र धातु में कितना निकेल मिलाओगे कि ये अनुपात आ जाए, यानी 100 किलोग्राम किसका वैल्यू दिया गया है, तो इसका। बहुत बच्चे कन्फ्यूजिया आ जाते हैं और कन्फ्यूजिया के इसको 100 किलो मान लेते हैं, यही उनकी गलती है। साफ अक्षर में सवाल में कहा गया है कि 100 किलोग्राम के इस धातु में कितना निकेल मिलाओगे कि अनुपात हमारा ये हो जाए। अब हमारा वही वाला बात, ठीक है, कि हम ऐड क्या कर रहे हैं, तो निकेल ऐड कर रहे हैं, यानी बाकी दोनों तो ऐसे ही रहेगा, इसे कोई नहीं छेड़ सकता है। ये पहले जितने थे ये आज भी उतने रहेंगे, तो गौर से देखो कॉपर 5 था तो कॉपर आज भी 5 है, जिंक हमारा 3 था तो आज भी जिंक हमारा 3 है। क्या बदल गया, तो यहाँ निकेल बदल गया, और कितने से बदल गया, तो 1 यूनिट से मेरे भाई बदल गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर देखिए किसका मान दिया है, तो 100 किलो, और ये 100 किसका मान है, 5:3:8:2 10 का मान है सर। पता कितने का करना है, 1 का। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर्या, मनीष, प्रिंस, निशा, गुड्डू, शेखर, संदीप, प्रिया, बहुत शानदार, ठीक है, बहुत अच्छे। आ जाइए, चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को हम देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहा गया है। सवाल नंबर 6 देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है, रासायनिक प्रयोग द्वारा अगर हम मिश्रण से कुछ लीटर पानी निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो 5 और 7 हो जाता है, और मिश्रण की मात्रा 36 लीटर हो जाती है, तो पता लगाएं कि पानी कितनी मात्रा निकाला गया था। अब देखो जैसे मैंने कहा था ना कि भाई हम खुद से दूध और पानी को पानी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम कोई केमिकल प्रोसेस का सहारा लें, ठीक है, जैसे कि केमिस्ट्री में पढ़ाया भी जाता है और भी चीज़ें की जाती हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन जिसे कहते हैं कि हैवी मटेरियल नीचे रह जाता है, लाइट मटेरियल ऊपर चला आता है, तो अगर हम यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन या कोई और तरीका हम अपनाएं यहाँ पर, तो उसके कारण देखो बोला गया रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर का रेशियो हमारा इतना था। केमिकल प्रोसेस के माध्यम से हमने इसके अंदर का पानी निकाल लिया, वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर, पूरा पानी नहीं निकाला, थोड़ा सा पानी निकाल लिया। जैसे मानो इस ग्लास में 5 लीटर दूध और 2 लीटर पानी था, तो हमने केमिकल प्रोसेस के माध्यम से 1 लीटर पानी निकाला है, सिर्फ और सिर्फ पानी निकाला है, तो अब इसके अंदर 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी बच जाएगा। समझ रहे हो बात को, तो वहीं कहा गया कि बाई केमिकल प्रोसेस इफ़ वी एक्सट्रैक्ट सम वाटर, तो रेशियो 5 और 7 का बन जाता है, ठीक है। एंड क्वांटिटी ऑफ दिस मिक्सचर रिड्यूस टू 36 लीटर, और ये अब घट के कितना हो जाता है, 36 लीटर। तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर वाज एक्सट्रैक्टेड, कितना निकाला गया था। तो अब तक जितना भी हम कंसेप्ट पढ़ाएं वो कैसा कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ एडिशन, और ये हमारा कैसा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी इसमें क्या किया गया, कुछ क्वांटिटी को कम किया गया है। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए मिल्क और वाटर का हमारा पहले जो अनुपात था वो कितना था, 2:3 था, हमने माइनस क्या किया है, पानी को माइनस किया है, और उसके बाद अब ये रेशियो हमारा कितना हो गया, 5 और 7 का हो गया है। क्वांटिटी जो दिया गया 36 लीटर शुरू वाले का है लास्ट वाले का है, तो बोलेंगे इसका है सर। कितना लीटर है, तो 36 लीटर है सर, ठीक है। हमें क्या पता करना है, एक्स की वैल्यू। अब आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, छोटी सी बात है, भाई पानी को निकाले हो ना, दूध कल जितना था दूध आज भी उतना है, जितना प्यार आपको कल उनसे था आज भी आपको उतना ही प्यार है, वो बदला है, कभी नहीं बदला, उनका
का प्यार आपके लिए बदल गया है, लेकिन आपका जो प्यार है वो तो सेम ही है। उसी तरीके से यहाँ वाटर कम हो चुका है लेकिन मिल्क तो हमारा सेम है। तो मिल्क सेम है तो भाई ये 2 और 5 अलग अलग कैसे हो सकते हैं? इनको एक रंग में ढालो, ठीक है। तो यानी मतलब बराबर करो। तो ठीक है, तो 2 वाले के पास क्या नहीं है? 5, इसीलिए 5 से गुना कर देंगे। और 5 वाले के पास क्या नहीं है? 2, तो इसलिए हम इसे 2 से गुना कर देंगे। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर ये भी 10 हो चुका है, ये भी 10 हो चुका है और अब बस हो चुका है, मतलब बराबर हो चुके हैं। पहले पानी कितना यूनिट था? 15 यूनिट था। आज पानी कितना यूनिट है? 14 यूनिट है। कमी कितने की आ गई मुन्ना? तो 1 यूनिट की कमी आ गई। यानी हमें कितने की वैल्यू पता करनी है? 1 यूनिट की। अब हम सवाल में देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो हमें 36 लीटर दिया है और ये 36 लीटर किसकी वैल्यू है? तो 10 और 12, 10 और 12 यानी 24 की वैल्यू है। पता कितने का करना है? 1 का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। बोलेंगे सर खतरनाक, 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में, और 3/2 का मतलब कितना होता है सर? 1.5। कुछ बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं, वो 3 और 1 को 31 बना देते हैं और 31 को 2 से भाग करके सोचते हैं 15.5 आएगा और बेचारे यहाँ पर रुक जाते हैं और फिर बोलते हैं एसएससी ने आंसर गलत दिया था, हम तो टिक ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतने खतरनाक बच्चों को एकदम जो है किस तोहफों की सलामी दी जाएगी हमारे तरफ से। 3 और 1 कभी 31 नहीं होता, 3 इंटू 1 है, 3 ही आएगा। ठीक है, चलो ये डी आंसर कौन दे रहा है भाई साहब? चुनवा दिए जाओगे जिंदा दीवालों में, पता भी नहीं चलेगा, बता रहे हैं। समझ गए? इतने आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, कहानी की तरह समझा रहे हैं, तब भी आंसर डी दे रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे सवाल में क्या कहा है। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है। ठीक है, यहाँ पर दूध कितना है? तो 11 भाग शुद्ध दूध है और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला गया हो, कितना डाला गया हो? 35 लीटर पानी डाला गया हो, तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध प्राप्त होता है। तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध था? समझ गए? नहीं समझ गए? ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन में। अब मिश्रण इज कंपोज्ड ऑफ 11 पार्ट ऑफ प्योर मिल्क एंड 2 पार्ट ऑफ वाटर। यानी हमारे पास एक ऐसा मिश्रण है जिसमें मिल्क भी है और वाटर भी है। मिल्क हमारा 11 पार्ट है, वाटर हमारा 2 पार्ट है। ठीक है, 35 लीटर ऑफ वाटर वर एडेड टू द मिश्रण। इसमें हम कितना वाटर ऐड कर रहे हैं? तो 35 लीटर वाटर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो नया मिश्रण यहाँ पर बात करते हैं। न्यू मिश्रण विल कंटेन ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। यानी कहने का मतलब जितना भी पानी है उसका 2 गुना मिल्क है। पानी अगर हमारा 1 है तो इसका 2 गुना हमारा मिल्क है, ये कहा गया है। ठीक है, राहुल राजपूत कहते हैं पीछे 24 कहाँ से आया? बाबू राहुल देखो बात ऐसी है, ये जो 36 लीटर है ना, ये 36 लीटर तुम्हारे नए वाले मिश्रण की वैल्यू है, नए वाले की। यानी ये 36 लीटर हमारा दूध और पानी दोनों की वैल्यू है। तो दूध कितना है? 10 यूनिट, पानी कितना है? 14 यूनिट, तो 10 और 14 24 यूनिट, 24 यूनिट का मान 36 लीटर है, इसलिए 36 लीटर को 24 से भाग किया गया है। समझ गए शिल्पा जी? आपका भी डाउट था कि सर ये हमारा 24 कहाँ से आ गया? बिल्कुल, ये जो 36 लीटर है ये दूध प्लस पानी दोनों की वैल्यू है। दोनों की वैल्यू है मतलब 10 + 14 यानी 24 की वैल्यू है। पता अपने को 1 का करना था, इसीलिए मल्टीप्लाई किया है। समझ गए? चलिए आ जाइए, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे वो। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? पहले यहाँ पर दूध और पानी का कोई और अनुपात था, पानी इसमें और डाल दिया गया, अब दूध और पानी का कोई और अनुपात हो गया। सीजीएल के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने इसमें ऐड क्या किया है? तो बोलेंगे सर वाटर ऐड किया है। अगर आपने इसमें वाटर ऐड किया है तो मिल्क को तो बराबर रखना पड़ेगा। मिल्क भाई साहब क्यों बदलेगा अपने आप को? बताओ, मिल्क बदल सकता है? तो बोलोगे नहीं सर नहीं बदलेगा। तो नहीं बदलेगा तो करो ना फिर बराबर। ठीक है, यहाँ पर मिल्क 11 और 2 है तो इन्हें बराबर करो। 11 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 वाले को किससे मल्टीप्लाई करो? 11 से मल्टीप्लाई करो। हो गया काम खत्म, ये दोनों बराबर हो चुके हैं, अब इन्हें देखना ही नहीं है। समझ गए? पानी पहले कितना था? 4, आज के समय पानी हमारा कितना है? 11। तो ये 4 से 11 कैसे ऐड हो गया? तो बोलोगे सर 7 यूनिट से हो गया। सर
कितने यूनिट से हो गया सर? 7 यूनिट से हो गया। कितना यूनिट ऐड हुआ है? तो 7 यूनिट हुआ है। और क्वेश्चन में इसी 7 यूनिट का मान दिया गया है कितना? 35 लीटर। तो इस 7 यूनिट का मान 35 लीटर, यानी ये जो 35 लीटर है ये कितने का मान है बाबू? 7 का। तो 7 यहाँ डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? हाउ मेनी लीटर ऑफ प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन? शुरू वाले मिश्रण में दूध कितना था? तो शुरू वाले मिश्रण में हमारा दूध कितना था? 22 था, इसलिए हम इसे किससे गुना कर देंगे? 22 से गुना कर देंगे। 7 से हमने काटा 5 बार में, 22 का 5 गुना कितना आ जाएगा? 110। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे चाय नाश्ता करते हैं। समझ गए? क्लियर है? तो बड़े आराम से दिया गया था पहले मिल्क और वाटर का रेशियो, कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया तो रेशियो हमारा हो गया। भैया जिसको ऐड किया गया उसको अनटच रखो, बाकी को बराबर करो, बैलेंस करो। कर दिया बैलेंस आपने यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात आई आपको यहाँ पर? ठीक है, जो ऐड किया यानी 7 यूनिट ऐड किया, तो जो 35 लीटर है वो कितने की वैल्यू है? 7 की, और हमें बतानी है 22 की। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वापस से एक और मेंस का। और देखिए सबसे अपडेटेड क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं, यानी जो मिक्सचर के क्वेश्चन हम आपके बैच में दे रहे हैं वो अभी तक हमने किसी भी बैच में नहीं दिया है। ठीक है, यूँ समझ लीजिए आपका इतना ज़्यादा अपडेटेड है, क्योंकि जब जो मैंने बैच पढ़ाया था उस समय जो एग्ज़ाम हुए थे मैंने उनको तब तक अपडेट किया था। अब आपकी परीक्षा के पहले ये ऑलरेडी मेन्स हो चुका है, तो हमें लगा इस मेन्स के भी क्वेश्चन आपके शीट में चले जाएँ, तो एटलीस्ट आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए कि अरे यार अभी हाल फिलहाल में जो मेंस हुआ था पहले ही क्लास में हमने उसको लपेट दिया, मिक्सचर के पहले ही क्लास में हमने उसको लपेट दिया। ये कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर लेके आना था। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है। जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है। घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या है? और इस सवाल को तो मुन्ना तुम 2 तरीके से लपेट सकते हो, यकीन मानो मेरा, 2 तरीके से लपेट सकते हो। दोनों तरीका हमने सिखाया। और ये पता है कौन सा क्वेश्चन है? अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्वेश्चन नंबर 4 का फोटोकॉपी है। जैसे पहले यहाँ मिल्क कितना था? 63%, बाद में मिल्क हमारा हो गया 70%। ठीक है, शुरू वाले की मात्रा दी थी, जो ऐड किया गया था वो पूछा है, और सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, अगर बात करोगे तो मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर, पहले 20% एसिड था, कुछ वाटर हमने डाल दिया, अब हमारा एसिड 15% हो चुका है। ओरिजिनल क्वांटिटी पूछा गया है, ओरिजिनल क्वांटिटी पूछा गया है। हमने कहा हम भाई ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को कुल मिलाकर हम आपको 3 मेथड से बताएंगे। समझदार बच्चे हैं, समझ जाएंगे, मेरे को यकीन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेशियो मेथड से, कि अगर इस सवाल को हम रेशियो मेथड से बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको इसमें एलिगेशन सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रेशियो मेथड की ना, तो मिक्सचर में एसिड और वाटर 20% एसिड है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एसिड हो गया और ये हमारा वाटर हो गया। ठीक है, एसिड हो गया और वाटर हो गया। ठीक, अब छोटू काम यहाँ करना है। 20% एसिड है कितना परसेंट एसिड है? तो बोलोगे सर 20% एसिड है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं एसिड हमारा 20% है, तो जाहिर सी बात है जो बच गया वो हमारा क्या है? वाटर है, यानी वाटर कितना होगा? 80%। तो 20% एसिड 80% वाटर। दोबारा से कह रहा हूँ, 20% एसिड 80% वाटर। तो इस 20 और 80 को आप इस तरीके से लिख सकते हो कि 20:80। परसेंटेज से परसेंटेज हमारा क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करूँगा, सिर्फ छोटी सी बात बताऊँगा। 10 लीटर ऑफ वाटर इज़ एडेड। वाटर में कितना ऐड कर दिया आपने? 10 लीटर ऐड कर दिया है। और अब हमारा रेशियो क्या हो गया है? परसेंट ऑफ एसिड बिकम 15%। एसिड कितना परसेंट हो गया? तो बोलोगे 15% हो गया। अब ये अगर 15% है तो बताने की ज़रूरत है कि पानी कितना होगा? बोलो, कॉमन सेंस की बात है। पूरा का पूरा मिश्रण 100%, उस 100% में 15% एसिड है, तो जो बच गया वो पानी। तो 100 में से इसे घटा दो तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। अब ज़रा शुरू वाले का रेशियो देखिए आप यहाँ पे। तो शुरू वाले का रेशियो देखेंगे तो बोलेंगे सर 20 से काटेंगे तो 1 बार में कटेगा, और 20 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 17 बार में कटेगा। अब वही वाला हम कंसेप्ट अपनाएंगे जो हमने अपनाया था। पहले तो हमने यहाँ क्या ले लिया? रेशियो। अब अगर हम बात करते हैं रेशियो को लेकर, तो ये 1:4 है और ये 3:17 है। भूल जाओ यहाँ पर कि ये 20 और 80 नाम की कोई चीज़ थी, और
भूल जाओ यहाँ कहीं 15 और 85 कुछ था, सीधा सीधा यहाँ हटा के यहाँ पर 3 17 और यहाँ पर 1 4 लिख लेते हैं। फिर मत पूछना सर कहाँ से आया, समझ गए। यहाँ पर 1 4 और इससे हम कितना लिख लेंगे, 3 17 लिख लेंगे, और इन्हें भी साइड से हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे, जैसे हमें ये कभी याद ही नहीं थे। क्योंकि 20% का ऐसे भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 पार्ट में 1 पार्ट हमारा एसिड है तो 4 5 वाटर है। उसी तरीके से 15% की वैल्यू 3/20 होता है, यानी 20 पार्ट में हमारा ऐसे भी 3 पार्ट अगर एसिड है तो जो बच गया वो हमारा क्या है, यहाँ पर वाटर है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपने इसमें ऐड क्या किया है, तो वाटर ऐड किया है। बराबर क्या होने वाला है, एसिड। तो एसिड को बराबर करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। ये 1 है और ये 3 है तो इसे 3 बनाओ, तो इसे 3 से यहाँ गुना करोगे और इसे यहाँ पर 3 से गुना करोगे, ठीक है। ये पहले हमारा 12 यूनिट था और ये हमारा 17 यूनिट है। हमने कितना ऐड कर दिया, 5, यानी ये जो 10 लीटर है ये कितने की वैल्यू है, 5 की वैल्यू है सर, ठीक है। और हमें यहाँ पता क्या करने को कहा गया, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी की बात करते हैं तो 12 और प्लस 3 यानी 15 का मान हमें पता करना है। 5 से काट दिया 3 बार में, बहुत ही प्यार तरीके से आंसर हमारा आ गया 30 लीटर। ये इस बार का मेंस का क्वेश्चन था भाई, ठीक है। ये इस बार का मेंस का क्वेश्चन था। मज़ा आया मेंस का क्वेश्चन लगा के। चलो, तो मैंने आपको क्या कहा था कि ये एक हमने मेथड बताया है। अब हम आपको इसका दूसरा मेथड बताते हैं जो कि है आपका एलिगेशन, और वो एलिगेशन से भी आपको सीखना है, ठीक है। छोड़ने थोड़ी देंगे हम आपको यहाँ पे। तो अब एलिगेशन मेथड से सीखिए आप इसको एलिगेशन से कैसे बनाते हैं। अगर आप इसमें एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े प्यार से ये सवाल बन सकता था, वो कैसे, वो समझो। जैसे आप यहाँ देखो, एलिगेशन भी दो तरह से लगाया जा सकता है, ठीक है। पहले अगर हम बात करते हैं तो एसिड हमारा देखो क्या ऐड किया गया है। एलिगेशन में हमेशा देखना कि आपने ऐड क्या किया है, जिस चीज़ को ऐड किया गया है उसका परसेंट लेना आप यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना, एलिगेशन दो तरीके से लगाया जा सकता है, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। किसी घोल में 20% अम्ल था, अम्ल कितना था, 20%, तो आपने यहाँ पर पहले एसिड की मात्रा रख दी 20%। जैसे मानो ये एक जार है, इसके अंदर 20% हमारा क्या था, एसिड था। अब इस जार के अंदर आपने क्या डाल दिया, इस जार के अंदर आपने वाटर डाल दिया। तो मेरे भाई आपने वाटर डाला ना, एसिड तो नहीं डाला, यानी आपने कुछ उसमें ऐड ही नहीं किया है, ठीक है। एसिड के लिए कुछ भी ऐड नहीं किया। अब यार मेरे पास कोई ग्लास है जिसमें दूध और पानी है और आप उसमें पानी डाल रहे हो, तो वाटर कहाँ डाला आपने, यानी वाटर तो 0% आपने ऐड किया है। तो वही वाला बात है कि पहले इसमें एसिड 0 था, अब इसमें जो है 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, यानी एसिड तो कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ये एलिगेशन हम एसिड के संदर्भ में लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या कहेंगे, एसिड 20 था, एसिड 0 डाला, और अब एसिड हमारा कितना हो गया, 15% हो गया है। तो यहाँ एलिगेशन लगेगा, बड़ा में से छोटा घटाओ, 20 में से 15 घटाओ 5, 15 में से 0 घटाओ यानी 15। अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो ये 3:1 हो जाएगा। ये हमारा 3 उस चीज़ की वैल्यू बताएगा कि पहले क्वांटिटी कितनी थी, और ये हमारा 1 उस चीज़ की वैल्यू बताएगा जो हमने ऐड किया है। क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया था, 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, यानी यहाँ पर इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 10 लीटर। और क्वेश्चन में बोला है ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, यानी 3 का मान पूछा है। 1 का मान 10 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 लीटर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। ये जो ऐड किया जाता है ना, ये उसके बारे में चर्चा होता है, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिनल होता है। और अगर फाइनल मिक्सचर पता करना है तो 3 + 1 यानी 4 की वैल्यू 40 लीटर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब इसमें देखो एलिगेशन भी दो तरह के लगते हैं। एक तो आपने ये जो एलिगेशन लगाया वो किसके रेस्पेक्ट में लगाया है, तो ये एलिगेशन आपने एसिड के रेस्पेक्ट में लगाया है। आप इसी एलिगेशन को जो है प्रॉपर तरीके से वाटर के रेस्पेक्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इस एलिगेशन को अगर हम वाटर के रेस्पेक्ट में लगाएंगे तो हम कैसे बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे, सर समझिएगा मेरी बातों को लेकर आप यहाँ पर। जैसे हमारे पास क्या था, एक जार था, और इस जार के अंदर हमारा 20% क्या था, एसिड था, ठीक है। और हमने एक ऐसा बोतल सर हमारे पास आया, ठीक है, और ये बोतल के अंदर क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ सर वाटर है। हमने इसके अंदर पलटी मार दिया, और अब इस जार के अंदर जो एसिड है वो सर 15% हो चुका है। तो वाटर के संदर्भ में कैसे लिखेंगे वो समझो। हमने यहाँ पर कहा एसिड हमारे पास कितना है, 20%। एसिड 20% है तो वाटर कितना होगा, तो बोलोगे सर वाटर हमारा 80% होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, देखो पहले आप लोग समझ लो
कौन कैसे आया क्या आया मैं दोनों एक बार रिपीट करूँगा, समझो। पहले एसिड 20% था तो वाटर कितना था 80%। अब जो मैंने डाला है वो प्योर वाटर है, वो प्योर वाटर है, प्योर वाटर है मतलब इसमें पूरा 100% वाटर है। तो यानी जो हमने ऐड किया है वो उसमें कितना 100% वाटर है। और ऐड होने के चलते एसिड 15 हो चुका है। एसिड 15 होने का मतलब वाटर का 85 होना। 15 अगर एसिड है तो वाटर कितना है 85 है, तो हमने यहाँ 85 लिख दिया। लगाओ एलिगेशन लो। 100 में से 85 जाएगा तो 15 आएगा, और 85 में से 80 जाएगा तो 5 आ जाएगा। रेशियो की बात करते हैं तो 3:1 हो जाएगा। जो आपने ऐड किया है ना भाई वो दिया गया है कि 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, यानी इस एक का मान दिया गया है कितना 10 लीटर। अगर इस एक का मान 10 लीटर दिया गया है तो 3 का मान कितना हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा। वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब आपका जो डाउट आ रहा होगा वो ये कि यहाँ 0 क्यों लिया आपने और यहाँ पर हमने 100 क्यों लिया। हाँ बताते हैं क्यों लिया। क्योंकि हम पानी डाल रहे हैं, तो पानी डाल रहे हैं तो उसके अंदर पूरा 100% पानी है। तो जब हम पानी में एलिगेशन लगाएंगे तो 100 लेंगे, लेकिन वहीं एलिगेशन को अगर हम एसिड के रेस्पेक्ट में लगाएंगे तो 0 लेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि दूध और पानी का सॉल्यूशन है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर आप? और दूध और पानी के सॉल्यूशन में अगर आप दूध डाल रहे हैं मतलब पानी 0 डाल रहे हैं, और अगर आप पानी डाल रहे हैं मतलब दूध 0 डाल रहे हैं, तो वो वाली बात हो जाती है। समझ गए? चलिए समझ गए सर, समझ गए, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग। तो हमने आपको टोटल इस सवाल को बनाने के 3 मेथड बताए हैं। जो आपको अपने सुविधा अनुसार अच्छा लगे आप उसे अडॉप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास थी एलिगेशन की, सॉरी मिक्सचर की, और ये क्लास यहीं पर होती है समाप्त। अब इसके बाद के शीट के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उन्हें प्रैक्टिस करिएगा, फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास कल करने वाले हैं। ठीक है सर, आप बहुत बढ़िया टीचिंग करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ाई करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग कल, और थोड़ा सा एक बार और इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा ताकि कल के क्लास के लिए आपको और ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना भी ध्यान रखिए, उनका भी ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर।